बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैनुल अक़वामी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे अहम तो बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वन वाटर समिट में शिरकत करने के बाद दूसरे ममालिक के लीडरान से भी मुलाकात करेंगे और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का एजेंडा रख दिया है। फिर मशरक़ वस्ती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इसहाक डार साहब ये बात कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ सवाल ये करता हूँ, इसहाक डार साहब, आप मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से पहले पाकिस्तान को मशरक़ वस्ती ना बनाएं और पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर करें और यहाँ के मामलात को तय करें। आपका मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है, इस के हवाले से भी कुछ गौर व फिक्र करें। फिर ट्रंप की इसराइली यरगमाल रिहा ना करने पर मशरक़ वस्ती को जहन्नुम बनाने की धमकी। ट्रंप आपको पता है पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जहां जो बात खड़े होकर करनी होती है वो कर देते हैं। कभी वो मुसलमानों को राजी करने के लिए ये भी कह देते हैं कि हम जंगबंदी करेंगे इलेक्शन जीत के, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी कहते हैं कि जो मैली आंख से देखेगा इसराइल की तरफ, हम बिल्कुल इसराइल के सपोर्ट करेंगे। और मजीद फिर उन्होंने ये जो बयान दे दिया है लेटेस्ट, इसके बाद तो कोई कसर रह नहीं गई है कि इसराइली यरगमाली रिहा ना करने पर मशरक़ वस्ती को जहन्नुम बनाने की धमकी दे दी है। नाजरीन, कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये यरगमाली ना रिहा किए गए तो हम बिल्कुल इसराइल का साथ दे के इन सारे एरियाज में ऑपरेशन करेंगे। यही इसका समझ आती है, या पूरा इस तरह इसराइल की हिमायत कर देंगे कि इसराइल मजीद मजबूत हो जाएगा। फिर फ्रांस रेप के इल्ज़ामात पर रग्बी खिलाड़ियों को मुकदमे का सामना। फ्रांस में 5 खिलाड़ियों को ये केस का सामना करना पड़ रहा है। फिर भारत और श्रीलंका में समुद्री तूफान फेंगल से लाखों की तादाद 20 हो गई है, जो एक अफसोसनाक खबर है। गिनी में नाजरीन, गिनी में एक बड़ा ही आप कह लें कि तकलीफ दे वाक़या पेश आया है, जिसमें फुटबॉल मैच में रेफरी का मुतनाज़ फैसला, हंगामों में 56 अफराद हलाक हो गए हैं। नाजरीन, फिर उम्मीद है ट्रंप की जीत अमेरिका से ताल्लुकात में नए बाब का सबब बनेगी। अफगान हुकूमत ये बात कहती हुई नजर आई है कि अफगान हुकूमत ये बात कह रही है कि ट्रंप हमारी शायद उम्मीद हैं और ट्रंप के आने से हमारे हालात, मामलात, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और नाज़रीन, अमेरिकी सदर ने टैक्स फ्रॉड और असला केस में अपने बेटे की सज़ा माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। ये सदर जो बाइडन ने ये काम किया है अपने बेटे के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की, लेकिन दूसरी तरफ सदर ने ये बात कही है कि मेरे बेटे पर जितने भी केसेस थे वो केसेस जो हैं वो बिल्कुल पॉलिटिकल थे, वो उन पे केसेस बनते ही नहीं थे। और नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप का डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर ब्रिक्स ममालिक को इंतबाह। ये एक नई गेम है इस सिस्टम में, इकोनॉमिक वारफेयर में। एक डॉलर को ख़त्म करके कोशिश की जा रही है रीजनल बेसिस पे, और रीजनल बेसिस के अलावा चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाए, और रीजनल बेसिस पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही हैं। फिर प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने के लिए आलमी मुआहदे पर मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। फिर सऊदीया वली अहद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली, जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंदा। फिर जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ रोकने का बिल मंजूर कर लिया। नाजरीन, सदर ने ये ऐलान किया था मार्शल लॉ लगाने का, और फौज निकली, लोग सामने आए, लेकिन फौज ने कोई गोली नहीं चलाई और ना ही कोई इस तरह की हरकत की, लाठीचार्ज किया, लोग आमने सामने आए, कोई नहीं। फिर उसके बाद अब इनकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ जाकर ठहरता है और ये मामला किधर जाता है। फिर भारत के साबिक नायब वजीर आला पंजाब को तौहीन मज़हब पर बैतुल खला साफ करने की सजा दे दी है। ये बड़ी एक अनोखी सी सजा है। फिर फ्रांस और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी शराकत दारी के फ़रोग़ पर इतफाक हो गया है। यूरोप के साथ सऊदी अरब के मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा पर इसराइली जारियत को नस्ल कशी करार दे दिया है। नाजरीन, ऑब्वियस सी बात है कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है या अभी तक होता है, और जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ बयानबाजी की हद तक है और यूएन खामोश है, इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं क्योंकि अमेरिका उसकी बैक पर है, तो ऑटोमेटिकली फिर नाजरीन ये चीज़ें चलनी ही चलनी है। जनूबी कोरिया सदर के मुआवजे पर हफ्ते को वोटिंग बगावत के इल्ज़ाम में तहकीकात शुरू हो चुकी हैं वहाँ पर। फिर सियासतदान भारतीय जहारियत के खिलाफ मुतहद हो जाए, सरबराह बांग्लादेशी हुकूमत। इसके साथ साथ नाजरीन आपको मैं मजीद बताऊं, नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।